आंखों पर पट्टी बंधी है, दोनों हाथ मजबूती से बंधे हैं, पैर भी बंधे हैं। 27 साल का एक नौजवान बेडरूम में बिस्तर पर लेटा मुस्कुरा रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक बहुत ही बड़ा रोमांटिक सरप्राइज देने वाली है। उसकी गर्लफ्रेंड ने इस सरप्राइज को नाम दिया है वेस्टर्न स्टाइल प्रपोजल। लड़का खुश है। वो उस अंधेरे में किसी महंगे गिफ्ट या प्यार भरे इजहार का इंतजार कर रहा है। लेकिन तभी उसे अपने जिस्म पर कुछ ठंडा ठंडा सा गिरता हुआ महसूस होता है। वो गहरी सांस लेता है और अचानक उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बंद कमरे में एकदम घोटू बदबू फैल चुकी है। वो पानी नहीं था, वो पेट्रोल था। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, कुछ बोल पाता, एक माचिस जलने की छर सी आवाज आती है और अगले ही पल वो नौजवान आग के एक भयानक गोले में तब्दील हो जाता है। वो दर्द से चीख रहा है, तड़प रहा है, हाथ पैर खोलने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा ये नहीं है कि वो जल रहा है। सबसे खौफनाक बात यह है कि जिसने उसे आग लगाई है वो उसकी अपनी गर्लफ्रेंड है, जो उसे बचाने की बजाय वहीं बिस्तर से कुछ कदम की दूरी पर खड़ी होकर अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके उसे जिंदा जलते हुआ रिकॉर्ड कर रही है। एक सेकंड के लिए भी उसके हाथ नहीं कांप रहे। A 27-year-old man and burned alive by a woman he was in a relationship with. ये किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का सीन नहीं है। ये बेंगलोर की एक ऐसी डरावनी और सच्ची घटना है जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। हम सब ने अपनी जिंदगी में प्रपोज करने के बेहद खूबसूरत तरीके सुने हैं, जैसे कि कैंडल लाइट डिनर, घुटनों पर बैठकर अंगूठी पहनाना। लेकिन बेंगलोर की इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को जो डेथ प्रपोजल दिया, उसने प्यार और भरोसे के मायने हमेशा के लिए बदल दिए। आखिर उस दिन उस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ और एक प्यार करने वाली लड़की के अंदर का वो कौन सा शैतान था जो अचानक जाग उठा था? आइए कहानी को शुरू से समझते हैं। वेलकम टू द वीडियो, दिस इज निशांत शर्मा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद साधारण और हंसते खेलते परिवार से। कहानी के सेंटर में है 27 साल की एक लड़की जिसका नाम है प्रेरणा। प्रेरणा के पिता कर्नाटक पुलिस में एक सम्मानित पद पर थे, जिनकी पोस्टिंग मैसूर में थी। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और कुछ साल पहले पिता का साया सिर से उठ गया। परिवार में अब सिर्फ प्रेरणा, उसकी माँ, एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई बचे थे। पिता के गुजरने के बाद यह परिवार मैसूर छोड़कर बेंगलुरु शिफ्ट हो गया। यहाँ बड़ी बहन की शादी हो गई, भाई अपनी नौकरी में लग गया और प्रेरणा ने भी बेंगलुरु में एक मोबाइल सर्विस नेटवर्क वोडाफोन की एक ब्रांच में नौकरी शुरू कर दी। उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे मेट्रो सिटी में काम करने वाले किसी भी आम युवा की होती है। सुबह उठना, ऑफिस जाना, कस्टमर से बात करना और वापस घर आना। साल 2025, प्रेरणा जिस वोडाफोन ब्रांच में काम कर रही थी, किस्मत ने उसी ब्रांच में एक और किरदार की एंट्री करवाई। उसका नाम था किरण। किरण की उम्र भी 27 साल ही थी। शुरुआत में सिर्फ हाय हेलो हुई, फिर लंच के वक्त बातें शुरू हुई और देखते ही देखते वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। और फिर आया 2026 का 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे। इस दिन प्रेरणा ने हिम्मत जुटाई और किरण को प्रपोज कर दिया। किरण, जो पहले से ही इस दोस्ती को एंजॉय कर रहा था, उसने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। दोस्ती अब एक गहरे रिश्ते में बदल चुकी थी। अब वो दोनों ऑफिस के बाद साथ घूमते, कैफे में बैठते, मूवीज देखते। किरण अक्सर प्रेरणा को उसके घर से पिक करने आता। प्रेरणा के घर वाले भी उसे जानने लगे थे। हालांकि उन्हें बस यही लगता था कि दोनों अच्छे कलीग्स हैं।
जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, एक परियों की कहानी की तरह। लेकिन परियों की कहानियों में हमेशा एक खलनायक जरूर होता है। इस कहानी में खलनायक कोई इंसान नहीं, बल्कि शक और जलन थी। मार्च का महीना आते आते इस खूबसूरत रिश्ते में दरारें पड़ने लगी। प्रेरणा को पता चला कि किरण की जिंदगी में उससे पहले एक लड़की थी, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। किरण ने कभी यह बात छुपाई नहीं थी, लेकिन प्रेरणा को अब यह महसूस होने लगा था कि किरण की अपनी एक्स से दोबारा नजदीकियां बढ़ रही हैं। अचानक किरण का बिहेवियर बदलने लगा। वो प्रेरणा के कॉल्स इग्नोर करने लगा, मैसेज के रिप्लाई लेट आने लगे। जब प्रेरणा उससे पूछती तो वो बातें घुमा देता। प्रेरणा अंदर ही अंदर बेचैन होने लगी। उस इंसान को खोने का डर उस पर हावी हो रहा था, जिससे उसने अपनी पूरी जिंदगी जोड़ने के सपने देख लिए थे। किरण को वापस अपनी तरफ खींचने के लिए प्रेरणा ने उसे महंगे गिफ्ट्स का लालच देना शुरू कर दिया। किरण को बाइक्स का बहुत शौक था, तो प्रेरणा ने उसे उसके आने वाले बर्थडे पर करीब 4 लाख की एक शानदार मोटरसाइकिल और एक नया स्मार्टफोन गिफ्ट करने का वादा किया। दोनों बाइक देखने शोरूम तक गए। प्रेरणा हर मुमकिन कोशिश कर रही थी किरण को रोकने की, लेकिन तभी अप्रैल के महीने में एक दिन प्रेरणा ने किरण के फोन में कुछ ऐसा देखा जिसने उसके अंदर के इंसान को हमेशा के लिए मार दिया। उसने किरण के फोन में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ एक बिल्कुल ताजा तस्वीर देखी, जिसमें दोनों बेहद करीब थे। यह देखकर प्रेरणा का दिमाग फट पड़ा। दोनों के बीच एक भयानक बहस हुई। प्रेरणा चीखती रही, रोती रही, लेकिन किरण ने कुछ दिन बाद परेशान होकर सीधा प्रेरणा का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। बस यही वो ब्रेकिंग पॉइंट था। नंबर ब्लॉक होना प्रेरणा के लिए किसी गहरी चोट से कम नहीं था। उसका प्यार अब एक खौफनाक और ठंडी नफरत में बदल चुका था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम किसी और के भी नहीं होगे। और यहीं से शुरू होती है उस डेथ प्रपोजल की खौफनाक प्लानिंग। तारीख 21 अप्रैल 2026। सुबह के करीब 9 बजे थे। प्रेरणा की मां और भाई अपने अपने काम पर जा चुके थे। घर बिल्कुल खाली था। प्रेरणा जानती थी कि अब शाम तक कोई उस दरवाजे की घंटी नहीं बजाएगा। उसने एक अननोन नंबर से किरण को कॉल किया। किरण ने कॉल उठाया तो उसने बहुत ही शांत और मीठी आवाज में कहा, प्लीज फोन मत काटो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं तुम्हें वो गिफ्ट देना चाहती हूँ, लेकिन एक वेस्टर्न स्टाइल प्रपोजल के साथ। किरण के दिमाग में 4 लाख की बाइक की तस्वीर घूम गई। वो लालच में आ गया। उसने कहा, ठीक है। इसके बाद प्रेरणा ने उसे अपने घर बुला लिया। करीब 10:30 बजे किरण खुशी खुशी प्रेरणा के घर पहुंचता है। प्रेरणा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दरवाजा खोलती है, उसे एक बुके देती है और बड़े प्यार से उसे अपने बेडरूम में ले जाती है और बोलती है, चलो पहले वेस्टर्न स्टाइल में प्रपोज करते हैं। इसके बाद उसने एक बेहद अजीब शर्त रखी। उसने कहा कि इस प्रपोजल के लिए उसे किरण के दोनों हाथ और पैर बांधने होंगे। किरण को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा शायद ये सरप्राइज का कोई गेम है। वो मान गया। प्रेरणा ने मजबूती से उसके दोनों हाथ और पैर बांध दिए और अंत में उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध दी। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। एक 27 साल का नौजवान पूरी तरह से असहाय होकर बेड पर लेटा है। उसे लग रहा है कि अगले ही पल उसे कोई बड़ा सरप्राइज मिलेगा।
करीब आधे घंटे तक प्रेरणा उससे प्यार भरी बातें करती रही और फिर वो अचानक बेड से उठी। अंधेरे में लेटे किरण को कुछ ही सेकंड बाद एहसास हुआ कि उसके जिस्म पर कोई ठंडा लिक्विड गिर रहा है। उसने गहरी सांस ली और उसके होश उड़ गए। वो पानी नहीं था। उस बंद कमरे में अब पेट्रोल की तेज और दम घोंटू बदबू फैल चुकी थी। किरण घबराकर चीखा, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन उसे जवाब में सिर्फ प्रेरणा की एक ठंडी खौफनाक हंसी सुनाई दी। किरण ना भाग सकता था और ना अपने हाथ खोल सकता था। वो पूरी तरह से प्रेरणा के रहमो कर्म पर था और प्रेरणा के अंदर तो रहम मर चुकी थी। अचानक एक चिंगारी उठी। प्रेरणा ने माचिस जलाई और उस पेट्रोल से भीगे बिस्तर पर फेंक दी। एक झटके में पूरा बिस्तर और किरण आग के भयानक गोले में बदल गए। कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। किरण दर्द से तड़पने लगा, चीखने लगा। वो जिंदा जल रहा था। वो गिड़गिड़ा रहा था, मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रेरणा उस वक्त क्या कर रही थी? वो उसी कमरे में बिस्तर से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। अपने हाथ में मोबाइल फोन लिए उसने कैमरा ऑन किया और अपने उस प्यार को, जिसके साथ उसने कसमें खाई थी, उसे जिंदा जलते, तड़पते और राख होते हुए अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगी। एक सेकंड के लिए भी उसके हाथ नहीं कांपे। वो तब तक वीडियो बनाती रही जब तक आग की लपटें इतनी तेज नहीं हो गई कि उसका खुद का वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया। गर्मी और धुएं से घबराकर वो भागकर दूसरे कमरे में छुप गई। जब उस बंद बेडरूम से गाढ़ा काला धुआं बाहर निकलने लगा तो पड़ोसियों की नजर पड़ी। एक पड़ोसी भागता हुआ ऊपर आया। घर का दरवाजा खुला था। वह अंदर घुसा तो बेडरूम की हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां सिर्फ आग और धुआं था। वो दूसरे कमरे की तरफ भागा जहां प्रेरणा बदहवास हालत में बिना कपड़ों के छुपी हुई थी। उसने फौरन प्रेरणा को एक कंबल उड़ाया, बाहर निकाला और पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल किया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। आग बुझाई गई। जब पुलिस बेडरूम के अंदर दाखिल हुई तो बेड पर सिर्फ एक जली हुई कोयला बन चुकी लाश बची थी। प्रेरणा ने शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने रोते हुए कहा, वो मुझसे मिलने आया था, मैं वॉशरूम गई और पता नहीं अचानक आग कैसे लग गई। लेकिन झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। पुलिस की नजर कमरे के कोने में पड़ी एक अधजली पेट्रोल की बोतल पर पड़ी जिसमें पेट्रोल बचा हुआ था। फिर उन्होंने लाश को ध्यान से देखा। किरण की बगल की चमड़ी एक जली हुई बेल्ट से चिपकी हुई थी जिससे उसके हाथ बांधे गए थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि किरण खाली हाथ घर में आया था। पेट्रोल वो नहीं लाया था। और सबसे बड़ा सबूत, पुलिस को उसी घर के एक टेबल पर जहर की एक शीशी और कुछ गोलियां मिली। जब पुलिस ने अपना शिकंजा कसा और ये सारे सबूत प्रेरणा के सामने रखे तो उसके चेहरे का वो मासूमियत का नकाब हमेशा के लिए उतर गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। प्रेरणा ने पुलिस को जो बताया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कहा, मुझे इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरा प्लान था कि मैं इसे इस वेस्टर्न स्टाइल प्रपोजल के बहाने जिंदा जला दूंगी और उसके बाद ये जहर पीकर खुद की भी जान दे दूंगी। पुलिस ने पूछा, तो फिर तुमने जहर क्यों नहीं पिया? प्रेरणा का जवाब सुनिए। उसने कहा, जब मैंने आग लगाई और वो चीख रहा था, तड़प रहा था, वो मंजर इतना खौफनाक था कि मेरी रूह कांप गई और मैं डर गई। उसकी मौत देखकर मैं खुदकुशी करने की, खुद जहर खाने की
हिम्मत नहीं जुटा पाई। प्रेरणा को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। वो मोबाइल फ़ोन जिसमें उसने किरण की मौत का लाइव वीडियो बनाया था, फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। यह कहानी खत्म हो गई है, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सन्नाटा छोड़ गई है जो बहुत शोर करता है। हम अक्सर कहते हैं कि इंसान से बड़ा कोई धोखा नहीं, और यह घटना इस बात का सबसे बड़ा डरावना सबूत है। एक ही दिमाग जो कुछ दिन पहले एक नई मोटरसाइकिल और प्यार के सपने बुन रहा था, वो अचानक इतना खूंखार कैसे हो सकता है कि अपने ही प्यार को राख का ढेर में बदल दिया। क्या वाकई हम उन लोगों को पूरी तरह से जान पाते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, या फिर यहाँ पर हर इंसान का एक नकाब होता है जिसे उतरने के लिए कोई भी एक छोटी सी बात उसके दिल पर ट्रिगर करनी चाहिए। आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या प्रेरणा का ये पागलपन सिर्फ जलन का कारण था या कोई मानसिक बीमारी का कारण? अपने विचार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में।